अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। और आज हमने बहुत ही सॉफ्ट ब्रेड बनाई है घर में। इतनी सॉफ्ट है, अगर आप इसे हाथों में इस तरह से निचोड़ के देखेंगे टाइटली, तो फिर दोबारा से वैसे ही इसकी रोटी अपनी शेप में आ जाएगी। इसे बहुत आसान तरीके से हमने बनाया है। तो चलिए सिंपल इसको शुरू करते हैं। इसके लिए जी हमने 2 कप आटा लिया है, गंदम का आटा, वही आटा जिससे हम घर में रोटियां बनाते हैं। और उसमें हमने थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है अपने टेस्ट के हिसाब से। एक चुटकी हमने इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर देना है, मीठा सोडा। और 1 छोटी चम्मच हम इसमें ईस्ट ऐड करेंगे, ख़मीर। और इसे जी हमने अच्छी तरह से गूंद लेना है। जिस तरह नॉर्मली आप आटा गूंदते हैं वैसे ही नीम गर्म पानी हमने इसके लिए इस्तेमाल करना है। नीम गर्म पानी से क्या होता है कि आपका आटा जल्दी से राइज़ हो जाता है और वो अच्छी तरह से फूलता है, जिससे आपकी रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनती है। वैसे हम नॉर्मली घर में इसी से रोटी बनाते हैं, हमारे घर में रोटी बनाने का तरीका यही है। हम इसी तरह से रोज़ रोटी बनाते हैं। तो आज मैं आपके साथ इसकी जो रेसिपी है वो शेयर करूँगी कि अगर आप भी इस तरह की सॉफ्ट रोटी बनाना चाहें कभी, तो आप इस तरीके से बनाइएगा। बहुत ही आसान रोटी इससे बनती है और बहुत ही कम समय में ये राइज़ हो जाएगा। तकरीबन आधा घंटा हम इसे छोड़ देंगे तो इसके साथ ही हमारा आटा अच्छी तरह से फूल जाएगा। तरीका यही है कि बस आप आटा अच्छी तरह से लगा दें और उसके ऊपर कोई कपड़ा रख के, या तो आप इसे धूप में रख दें आधे घंटे के लिए, या फिर आप इसे किसी चूल्हे के पास रख दें। क्योंकि सर्दियों का सीज़न है तो इसलिए इसको जो है आप धूप में रखें, वरना नॉर्मली ये जल्दी से राइज़ हो जाता है। तो आटे को हमने नीट कर लेना है अच्छी तरह से। और नॉर्मल आटा हमने इसका लगाना है, ना ज़्यादा टाइट और ना ही हमने इसका ज़्यादा सॉफ्ट आटा लगाना है। और ये इस वजह से नीचे लगा है क्योंकि मैंने इसे गीले बर्तन में डाला था। तो जब भी आटा लें तो उसके लिए बर्तन आप ड्राई कर लें। ये मैंने इसलिए आपको बताने के लिए इसे बताया था कि एक टिप है, आपके साथ इसे शेयर कर लूँ। तो आटा जी हमारा तैयार हो चुका है, नीट हो चुका है। बस अब हमने सिंपल इसे लगा देना है और इस पे हमने कोई कपड़ा वगैरह रख के इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। ये बस हो गया है और ये तैयार हो चुका है। आधे घंटे बाद हम इसे चेक करेंगे। तो ये जी आधा घंटा हो चुका है, आटा हमारा अच्छी तरह से फूल चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इसमें से हमने पेड़ा बना लेना है। 2 पेड़े, आप जितनी रोटी बना सकते हैं। वैसे नॉर्मली हमारे घरों में बड़ी रोटियां बनती हैं, तो मैं सिंपल इसके 2 पेड़े ही बनाऊंगी। और उसमें से जी हमने इस तरह से पेड़े बना के उसे थोड़ा सा रेस्ट दे देना है। तकरीबन 5 मिनट तक हमने पेड़ों को रेस्ट दे देना है। इस तरह से ये एक जगह पे सेट हो जाएंगी और उससे रोटी फिर अच्छी बनेगी। तो 5 मिनट का टाइम हो चुका है और ये देखिए इसका पेड़ा हम देखें, आप हाथ लगाएंगे तो ये बहुत आसानी के साथ जो है सॉफ्ट पड़ जाएगा और बहुत अच्छी रोटी इसमें से बनेगी। तो इस तरह आप बेलन यूज़ करना चाहें तो बेलन से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे हाथों की मदद से ही बनाऊंगी। बेलन का इस्तेमाल हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो रोटी को इस तरह से हमने थोड़ा सा फैला देना है और उसके बाद जी आप हाथों के साथ भी इसे एक हाथ पे दूसरे हाथ पे रख के जिस तरह रोटी बनाते हैं वैसे आप इसे बना सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसे फैलाऊंगी इस तरह से और बस ये तैयार हो चुका है। अब सिंपल तवा हमने इसके लिए गरम कर लेना है और तवे पे हमने अपनी रोटी डाल देनी है। यहाँ पे एक बात का आपने ख्याल रखना होगा कि इसे बिल्कुल आपने मीडियम से स्लो आंच पे पकाना है, क्योंकि जो ख़मीर आटा होता है ना ये बहुत जल्दी जल जाता है, तो इसकी रोटी ख़राब हो जाती है। तो बिल्कुल अगर आप दरमियानी आंच पे, स्लो आंच पे रोटी पकाएंगे तो आपकी रोटी कभी भी ख़राब नहीं होगी, बल्कि बहुत ही अच्छा इसका कलर आएगा और अंदर तक पक भी जाएगी। तो सिंपल हमने इस तरह हाथों पे थोड़ी सी रोटी को फैला देना है ताकि साइज़ में थोड़ी बड़ी हो जाए और इसे हमने तवे पे डाल देना है। अब अगर आप इससे पराठा बनाना चाहें तो पराठा भी इससे बहुत ही यमी बनता है, बहुत ही मज़े का, बहुत ही सॉफ्ट होता है। लेकिन हम इसमें से सिंपल रोटियां बनाने वाले हैं। थोड़ा सा इसे एक साइड से पका के दूसरे साइड से हमने इस तरह से पलट देना है और स्लो आंच पे हमने इसे पकाना है। तो आप आराम से बनाइएगा, थोड़ा सा हम इसका वेट करेंगे और हमारी रोटी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही यमी बनेगी। और ये इतनी सॉफ्ट होती है कि आप हाथों में इसे निचोड़ेंगे, बिल्कुल कपड़े की तरह इसे प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल वापस अपनी शेप में आ जाएगी। बहुत ही यमी बनती है और रेसिपी भी इसकी बहुत ही सिंपल है। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमने इसे इस तरह से पलटते जाना है, थोड़ा थोड़ा सा इसे घुमाएंगे और रोटी को हमने कर लेना है जी, अच्छी तरह से सेक लेना है।
अब इसमें टाइम तो आपको ज़्यादा नहीं लगेगा, बहुत ही थोड़े से टाइम में तैयार हो जाएगी, लेकिन रोटी बहुत सॉफ्ट होगी। और थोड़ा सा इसे दूसरे साइड से पका लेते हैं। और अब मैं आपको फाइनल रोटी दिखाऊं तो आप देखिएगा हमारी रोटी कैसे बनी है। तो ये देखिए रोटी का अच्छा सा कलर आ गया है, बिल्कुल सॉफ्ट सी रोटी बनी है और बहुत ही यमी है। इस तरीके से बनाइएगा, ये सेहत के लिए भी अच्छी है और खाने में भी बहुत ही लाजवाब है। और ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट हमारी रोटियां बनी हैं, नरम भी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।